हम आपके 5th सेमेस्टर का डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट देख रहे थे और पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। मल्टीप्लेक्सिंग के बेसिक टाइप्स जो हमने डिस्कस किए थे वो क्या दो थे, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसके बाद उसको हमने और क्लासीफाई किया था, तो 3 टाइप और उसके हुए। कौन कौन से? FDM, WDM और TDM, है ना। FDM का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। और WDM यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और TDM यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो हमने FDM को डिस्कस कर लिया था, है ना। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही डिजिटल कम्युनिकेशन है ना। तो उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं पे आ जाए तो हमने बेसिकली देखा था कि भाई डिजिटल कम्युनिकेशन होता क्या है ना। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है ना। एनालॉग कम्युनिकेशन से ये बेटर कैसे होता है ना, और क्यों होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, जैसे कि अब ये थोड़ा सा चीपर हो गया है ना। और DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डाटा इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की जो नई जो एडवांस्ड हो रही है टेक्नोलॉजी में, उसको अपन इसमें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना, जो कि हम एनालॉग कम्युनिकेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो FDM से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा WDM यानी कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। देखते हैं। WDM is the variation of FDM for fiber optic channel. Two fibers come together at a prism, each having energy in a different band. After passing through the prism, beams are combined onto a single shared fibers for transmission to a distant destination, where they are split again. अच्छा, इसके डायग्राम्स वगैरह में, इसके नोट्स वगैरह भी आपको सेंड कर दूंगा, है ना। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 2 डिफरेंट फाइबर है ना, उसकी वेवलेंथ अलग है ना। वो आए एक प्रिज्म में, हमने उनको क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसी चीज को हम बेसिकली, इसीलिए मैंने आपको पहले मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन आपको पहले बताया था, है ना। ये मॉड्यूलेशन ही टाइप का हो गया भाई, मल्टीप्लेक्सिंग हुई, ज्वाइन हुआ, है ना। और फार एंड में क्या होता है, बेसिकली उसको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ आया यहां पर, और आखिरी में क्या हुआ, सेपरेट हो गया, ठीक है, अलग अलग हो गया, है ना। इसको अपन आगे देखते हैं क्या है। चैनल्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस कैन बी मल्टीप्लेक्स्ड ऑन अ लॉन्ग फाइबर। यानी क्या, ऐसे चैनल जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग है, जैसे मान के चलिए 2 माइक्रोहर्ट्ज भी हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है ना, 8 से 10 हो सकता है ना। तो एक मान के चलिए 2 से 4 माइक्रोहर्ट्ज का हो गया, दूसरा अगर 8 से 10 माइक्रोहर्ट्ज का हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं एक लंबे फाइबर में, ठीक है। ये हुआ हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, है ना। द ओनली डिफरेंस विथ इलेक्ट्रिकल FDM इज दैट एन ऑप्टिकल सिस्टम इज कंप्लीटली पैसिव एंड दस हाईली रिलायबल। अच्छा, FDM का बेसिकली फायदा क्या होता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, WDM। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, FDM। अच्छा, FDM का फायदा बेसिकली ये होता है कि वो कंप्लीटली पैसिव होता है। अच्छा, पैसिव का मतलब होता है कि भाई वो उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए रिलायबिलिटी उसकी ज्यादा होती है ना। रीजन WDM इज पॉपुलर। अच्छा, FDM भाई ये आपका पैसिव है, रिलायबल ज्यादा है, यानी मतलब रिलायबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, भरोसेमंद ज्यादा है। इसके बावजूद भी हम WDM का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, है ना, ये इसमें अपन देखते हैं। इज दैट द एनर्जी ऑन अ सिंगल फाइबर इज अ फ्यू गीगाहर्ट्ज वाइड, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल मीडिया एनी फास्टर सिंस। अच्छा, WDM में बेसिकली क्या होता है, एनर्जी एक सिंगल फाइबर की एनर्जी जो होती है वो फ्यू गीगाहर्ट्ज की होती है ना, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल मीडिया एनी फास्टर। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या है कि हम यूज क्या करते थे, बेसिकली इलेक्ट्रिकल मीडिया हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को और ऑप्टिकल मीडिया को जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करना,
एक जो सिंगल फाइबर होता है वो कितना वाइड होता है, फ्यू गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल मीडिया को अगर हम ऑप्टिकल मीडिया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा फास्ट उसको कन्वर्ट करना जैसा हम WDM में कर पा रहे हैं पॉसिबल नहीं होता है ना। सिंस बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल फाइबर बैंड इज अबाउट 25,000 गीगाहर्ट्ज, देयर इज अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग मेनी चैनल्स टुगेदर ओवर लॉन्ग रूट्स। अच्छा, WDM का हमने इसमें फायदा क्या देखा बेसिकली, क्योंकि बैंडविड्थ एक सिंगल फाइबर बैंड का कितना होता है, 25,000 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इसलिए कई सारे चैनल का मल्टीप्लेक्सिंग करना है ना, कई सारे चैनल को एक साथ मल्टीप्लेक्स करना बहुत लंबी दूरी के लिए यहां पर क्या होता है, पॉसिबल होता है, किसमें, WDM में, है ना। नेसेसरी कंडीशन इज दैट इनकमिंग चैनल्स यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज जरूरी होती है कि भाई जितने भी इनकमिंग चैनल आ रहे हैं जिसका अपन यूज कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ WDM इज इन द FTTC यानी फाइबर टू द कर्ब सिस्टम। अच्छा, WDM का यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया, कहाँ पे यूज होता है WDM, FTTC में, फाइबर से कर्ब सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका इस्तेमाल होता है। इन फिगर 12.18 वी हैव अ फिक्स्ड वेवलेंथ सिस्टम बिट्स फ्रॉम फाइबर 1 गो टू फाइबर 3 एंड बिट्स फ्रॉम फाइबर 2 गो टू फाइबर 4। इसमें आप देख सकते हैं फाइबर 2 कहाँ पे गया, फाइबर 4 में, फाइबर 1 कहाँ पे गया, फाइबर 3 में, है ना। यहां स्ट्रेट गया, यहां से स्प्लिट हो गया, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव बिट्स गो फ्रॉम फाइबर 1 टू फाइबर 4, यानी 1 से 4 में हम बिट्स को नहीं सेंड कर सकते, है ना। 1 से अगर कोई आएगा फ्रीक्वेंसी तो 3 पे जाएगा, 2 से कोई आएगा तो 4 पे जाएगा, है ना। 2 से आप 3 पे नहीं कर सकते और 1 से आप 4 पे नहीं कर सकते, इसका रूल हुआ, है ना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू बिल्ड WDM सिस्टम दैट आर स्विच्ड। अच्छा, WDM सिस्टम को स्विचिंग भी इसमें पॉसिबल है, विच कंटेन मैनी इनपुट एंड आउटपुट फाइबर्स। अच्छा, स्विचिंग के जरिए इसमें क्या होगा, बहुत सारे इनपुट और आउटपुट के फाइबर्स इसमें हो सकते हैं। स्विचिंग डाटा अमॉन्ग देमसेल्व्स, एक दूसरे से वो डाटा क्या स्विच कर सकते हैं, 2 का 1 में चला गया, 4 का 3 में चला गया, इस तरीके से स्विचिंग इसमें पॉसिबल है। स्विचिंग डाटा अमॉन्ग देमसेल्व्स ऑल्दो स्प्रेडिंग एनर्जी ओवर n आउटपुट डायलूट्स इट बाय अ फैक्टर n। अच्छा, लेकिन अगर एनर्जी को आप बहुत सारे आउटपुट में डायलूट भेज दोगे, ठीक है, बहुत सारे आउटपुट हो जाएंगे सेम एनर्जी के, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा, है ना। डायलूट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि ये पानी जो है डायलूटेड है ना, मतलब उसकी ओरिजिनल क्वालिटी जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। अच्छा, किस फैक्टर से कम होगी, n फैक्टर से। सच सिस्टम्स आर प्रैक्टिकल फॉर हंड्रेड्स ऑफ चैनल। अच्छा, अगर आप हंड्रेड्स ऑफ चैनल भी यूज कर रहे हैं तो वो भी आप क्या WDM में यूज कर सकते हैं। इफ लाइट फ्रॉम वन ऑफ द इनकमिंग फाइबर्स हैव टू गो टू एनी आउटपुट फाइबर, ऑल द आउटपुट फाइबर्स नीड टनेबल फिल्टर्स, यानी अगर लाइट जो है किसी एक, अच्छा, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें आप देखिए बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर हम लाइट को किसी एक इनकमिंग फिल्टर से किसी भी आउटपुट फिल्टर में फाइबर में हम सेंड कर रहे हैं तो सारे जो आउटपुट फाइबर है उसमें क्या जरूरी होगा, ट्यूनेबल फिल्टर, यानी क्या, WDM की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ट्यूनेबल फिल्टर, यानी इसमें ट्यूनेबल फिल्टर हमारा होना चाहिए। अल्टरनेटिवली इनपुट फाइबर्स कुड बी ट्यूनेबल एंड आउटपुट वंस फिक्स्ड। अच्छा, इनपुट फाइबर जो है वो भी ट्यूनेबल हो सकते हैं अगर हमारा आउटपुट जो है वो फिक्स्ड हो, ठीक है। हैविंग बोथ टू बी ट्यूनेबल इज अननेसेसरी एक्सपेंस, यानी कि भैया या तो हम इनपुट को ट्यूनेबल फिल्टर बना दें, है ना, ज्वाइन कर दें, या आउटपुट पे हम ट्यूनेबल फिल्टर बना दें, ठीक है। दोनों पे, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी ट्यूनेबल फिल्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या होता है, हमारा अननेसेसरी खर्चा होता है, यानी किसी एक पे लगाइए भैया, या तो इनपुट पे लगा दीजिए, आउटपुट पे लगा दीजिए, ठीक है। A simple block diagram of WDM transmitter and receiver system with different channel has been shown। अच्छा, ये इसका बेसिकली डायग्राम हो गया, ठीक है। ये आप देखिए अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं इसमें मल्टीप्लेक्सर पे, ठीक है। ये क्या है, अच्छा, λ1, λ2, λ3, λ4, ये बेसिकली क्या है, इसकी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पर ये गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, डीमल्टीप्लेक्सिंग हो गई, है ना, डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई, यहाँ से वो सारे के डाटा जो है अलग अलग हो गए, है ना। इसके चैनल्स इसमें दिए हुए, मैं इसको इसकी फोटो खींच के मैं इसकी इमेज आपको अलग से सेंड कर दूंगा, है ना, पूरे नोट्स से मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा,
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किसमें, एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यूडीएम। डब्ल्यूडीएम का बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे होता है। वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यूडीएम इज द सोनेट नेटवर्क इन विच मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स आर मल्टीप्लेक्स्ड एंड डीमल्टीप्लेक्स्ड। अच्छा, सोनेट मेरे को लगता है, सोनेट आपका ये सब चीज़ें आपने शायद आपके फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी होगी, फिजिक्स वगैरह में भी ये चीज सब्जेक्ट था, और हो सकता है आपके फाइनल ईयर में भी हो। सोनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। इसको आप आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोनेट में डब्ल्यूडीएम का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो होती है उनको क्या किया जाता है, मल्टीप्लेक्स भी किया जाता है और डीमल्टीप्लेक्स भी किया जाता है। सेकेंड इस्तेमाल इसका किसमें है, डीडब्ल्यूडीएम में, ठीक है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डीडब्ल्यूडीएम इज डेंस डब्ल्यूडीएम। इट कैन मल्टीप्लेक्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स। द स्पेसिंग बिटवीन, अच्छा, बहुत सारे चैनल को जो है मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं अपन किस टेक्निक के द्वारा, डीडब्ल्यूडीएम के द्वारा, ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट चैनल्स इज स्मॉल, यानी जो जैसे कि ये एडजेसेंट चैनल्स हो गए, इनके बीच की जो स्पेसिंग है, जगह है जिन दोनों के बीच में, वो काफी कम होती है। हाउएवर एफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूडीएम इज हायर देन दैट ऑफ डब्ल्यूडीएम, यानी डब्ल्यूडीएम की तुलना में डीडब्ल्यूडीएम की इफिशियंसी जो होती है वो काफी हाई होती है, ठीक है। तो हमने इसे बेसिकली क्या देखा, डब्ल्यूडीएम का इस्तेमाल बेसिकली कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क होता है सोनेट नेटवर्क, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दो टॉपिक हमारे कवर हो गए, कौन कौन से कवर हो गए, एफडीएम का कवर हो गया और डब्ल्यूडीएम कवर हो गया, ठीक है। इसके नोट्स आप लोगों को अलग से सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।